अध्यवसान के 3 रूप हैं: अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र। ये 3 व्यवसाय आत्मा के लिए बंध के कारण है। अध्यवसान बंध का कारण है। अध्यवसान के 3 रूप हैं और अपराध हैं, क्योंकि आत्मा को अपना स्वरूप इनकी आड़ में भाषित नहीं होता, इसलिए आत्मा अन्य के साथ अपनत्व करता है, दूसरों को अपना मानता है, अपना जानता है, अपना मानकर, अपना जानकर उनके प्रति अपने जैसा आचरण करता है। ये अपराध है। किसी भी वस्तु में अपने जैसा आचरण करना वो अपराध है। वो आचरण तब तक नहीं होता जब तक उसको अपना न माने और अपना न जाने। अपना न माने, अपना न जाने तो आचरण होता हुआ लगेगा, लेकिन वहाँ परत्व रहेगा, परायापन रहेगा। इसलिए वह इतना अपराध नहीं होगा। अपराध तो है, पर वस्तु का व्यवहार अपराध तो है। किसी की भी वस्तु हम मांग कर लाए, चुरा कर नहीं लाए, लेकिन मांग कर लाए तो वो कमजोरी तो है अपनी, लेकिन वो बड़ा अपराध नहीं है। वो भी मिटाना चाहिए, क्योंकि परावलंबन, पराधीनता, दूसरे की आशा पर अपना काम करना ये अच्छा नहीं होता है। ये अध्यवसान के 3 रूप आत्मा के लिए सारे कष्टों की जड़ हैं। और जिनकी अध्यवसान नहीं है, वे ज्ञानी, वे मुनि क्या करते हैं, इसका चित्रण है। भावबंध तो स्वयं है ही। द्रव्यबंध का कारण बता रहे था। भावबंध रूप तो ये स्वयं ही है। भावबंध न हो तो द्रव्यबंध कहाँ से होगा? इसलिए बंध के कारण है ना, कर्म बंध के कारण। मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, वे ही कोई विरले मुनि कुंज, शत्रु अहेतु व्यक्ति ही जिसकी एक क्रिया है। जिनके यह अध्यवसान समाप्त हुआ, अध्यवसान को समाप्त करना वो असंभव तो है ही नहीं, पर कठिन भी नहीं। बात तो इतनी सी है, पराई वस्तु को अपना मानते थे, अब न माने। बात अगर समझ में आ जाए, सचमुच ये चीज मेरी नहीं है, तो उसको पराया मानने लगे। जब पराया मानने लगे तो महा अनर्थ समाप्त हो जाएगी। उसके प्रति होने वाला जो अनाचार है कि वो अपने हाथ आवे नहीं और हम बार बार उसे पाने का प्रयत्न करें, उसको लेने का प्रयत्न करें, उसकी सुरक्षा का प्रयत्न करें। कोई अगर उसे ले जाए तो उसके साथ फिर संघर्ष करें। ये सारी बातें वहाँ होती हैं कि जहाँ किसी दूसरे की चीज को अपना मान लिया जाता है। अध्यवसान ये सारा का सारा मिथ्या उद्यम है, झूठा उद्यम है। उद्यम, यत्न, व्यवसाय, अध्यवसान, अध्यवसाय एक ही बात है। ये तीनों वृत्तियां मिथ्या यत्न हैं, झूठे यत्न हैं, होने नहीं चाहिए अन्य के प्रति, और आत्मा अन्य के प्रति करता। किनके नहीं होते अध्यवसान? ज्ञानियों को और मुनियों को ये अध्यवसान अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र नहीं होते हैं।
तो वे मुनिजन, वे ज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी ये 3 प्रकार के अध्यवसाय करता है निरंतर अपने जीवन में। जिन्होंने ये अध्यवसाय, यह उद्यम, यह यत्न, यह व्यवसाय छोड़ा, वे क्या करते हैं कि वे विरले मुनिकुंज, शत्रुप अहेतुक व्यक्ति की जिसकी एक क्रिया है, और शत्रुप अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है, और शत्रुप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे भिन्न आत्मा को जानते हुए कैसा है आत्मा? आत्मा की गरिमा बताई, आत्मा का सौंदर्य बताया, सुंदरता बताई आत्मा की। कैसा है आत्मा? कि जिसका काम निरंतर सतरूप अहेतुक व्यक्ति में वर्तन करना है। सतरूप आत्मा सत है, निरंतर उस तत्व का दर्शन करना, इसका नाम सतरूप व्यक्ति। और अहेतुक मैंने जो व्यक्ति सर्व आलंबनों को छोड़ चुकी है, जिस व्यक्ति में से सारे आलंबन, सारे सहारे निकल चुके हैं, जो सीधी आत्मा के भीतर से पैदा होती है। पहले ज्ञान अन्य के साथ जुड़ा था तो अपने आप को उन कारणों में मानता था, उन कारणों से जुड़ा हुआ मानता था। और अब ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है, नहीं मानता था, इंद्रिय से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, वस्तु को देखने से ज्ञान होता है, भगवान की वाणी से ज्ञान होता है। क्या था ये? सहेतुक व्यक्ति थी, मिथ्या। ज्ञान तो सिर्फ आत्मा के भीतर से होता है, और कहीं से होता? गुलाब का जो पौधा है उसको खाद दिया जाए, पानी दिया जाए, प्रकाश दिया जाए, हवा दी जाए, इनमें से खुशबू पैदा होती है। ये जो खुशबू आ रही है खाद में से आती, पानी में से आती है, प्रकाश में से, हवा में से आती है। किसमें से आती है? कहाँ से आती है खुशबू? गुलाब के फूल में। इस तरह ज्ञान का जो परिणमन है वो ठीक उस गुलाब की सुगंध की तरह आत्मा के भीतर से आता है, क्योंकि वो आत्मा के भीतर है। बाहर बहुत से साधन दिखाई देते हैं, इनमें से नहीं आता। बाहर पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें से नहीं आता। बाहर दिखाई देने वाले पदार्थ वे उस ज्ञान के कारण नहीं, लेकिन वे ज्ञान के गेय हैं। ज्ञान उनको जानता है, उनसे ज्ञान पैदा नहीं होता। इस तरह सतरूप अहेतु, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा अस्तित्व वाला पदार्थ है। कैसा है उसका अस्तित्व? अहेतुक है। किसी का एहसान आत्मा की सत्ता में नहीं है, ऐसा जो जाने। जैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर बना हो तो वो किसी का एहसान अनुभव नहीं करता भीतर। वो अपने जो पूर्वज हुए हैं उनका भी एहसान अनुभव नहीं करे, बोले वो कुछ छोड़ ही नहीं गए मेरे लिए। मैं तो जितना बना हूँ अपने यत्न से बना हूँ, पूरा का पूरा। इस तरह आत्मा अनादि अनंत है, अनादि अनंत उसका सत्य है, उसकी सत्ता है, उसकी हयाती है आत्मा की अनादि अनंत। कैसी है उसकी हयाती? क्या हेतुक है, किसी का भी उसमें सहारा नहीं है। ऐसा जो आत्मा को जानने वाला ज्ञान, वही आत्मा की क्रिया है, अहेतुक क्रिया। क्या करे आत्मा प्रति समय? कि अपने आप को सत और अहेतुक जाने। ये अपने आप को सत और अहेतुक जानने वाला ज्ञान, ये भी स्वयं सत और अहेतुक है। इसका हेतु नहीं कोई। जो स्वयं सीधा भीतर से पैदा हो तो उसका हेतु कौन है जगत में? स्वयं ही स्वयं। इस प्रकार के मैं
नारक हूँ इस प्रकार के हैं, तथा मैं परद्रव्य को जानता हूँ इस प्रकार के हैं। ये जब तक आत्मा का और रागादि का, आत्मा का और नारकादि का, कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा का और भेद अन्य द्रव्यों का भेद न जाना हो तब तक रहते हैं। ये इसका संक्षेप है। ऊपर जो कहा, अध्यवसान के अनेक रूप हैं, उनमें से कुछ मुख्य रूपों की यहाँ चर्चा की है। मैं नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंची हूँ। मैं किसी जीव को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, अथवा मैं धर्मादि द्रव्यों को जानता हूँ। ये सब इस अध्यवसान के रूप में, जिसमें भिन्न आत्मा को अन्य पदार्थ के साथ अभिन्न किया जाता है, अभिन्न करता है, तभी अन्य पदार्थ के प्रति संबंध भाव पैदा होता है। मैं लोकालोक को जानने वाला हूँ, इसमें भी ज्ञान के बहाने लोकालोक के साथ संबंध स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया? जो अपने को लोकालोक का जानने वाला मानता है, उसकी नजर लोकालोक की तरफ रहती है, वो आत्मा को कभी नहीं जान पाता। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो लोकालोक को नहीं जान सकता। आत्मा को जानने पर यह पता चलता है कि आत्मा लोकालोक से भिन्न पदार्थ है। ऐसा आत्मा को जानने पर मैंने आत्मा के अनुभव में इस बात का पता चलता है। न पता चले वो अनुभव नहीं हुआ। अनुभव में सब पता चलता है। अनुभव होता है तो आत्मा की हर बात का पता चलता है। आत्मा की जितनी विशेषताएं हैं वो सब अनुभव में आती हैं। और मुख्य का तो ख्याल भी होता है। बहुत से गुण ऐसे हैं आत्मा के कि जो जानने में नहीं आते, लेकिन आत्मा के मुख्य गुण जो शास्त्र में कहे गए अथवा जिनका अनुमान किया जा सकता है, ऐसे गुण तो आत्मा के अनुभव में, ख्याल में भी आते हैं। आत्मा अन्य सबसे भिन्न है। भिन्नत्व नाम की जो आत्मा की विशेषता है, ये ख्याल में आती है, अनुभव में आती है, रसास्वादन में आती है। आत्मा आनंदमय है, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। आत्मा नित्य और अक्षय है, ये बात अनुभव में आती है। आत्मा रागद्वेष और पाप पुण्य वाला नहीं है, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। और स्वाद उन गुणों का भी आता है कि जिनको जाना नहीं है या जान न पाए। आत्मा में अनंत गुण वे अनुमान से प्रसिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष तो केवल ही जानते हैं, लेकिन हम लोगों को तो अनुमान से आत्मा में अनंत गुणों का विश्वास और ज्ञान होता है। इतने अच्छे अच्छे गुण आत्मा में हैं तो और भी होने चाहिए, क्योंकि गुणों की अगर सीमा कर दी जाए तो फिर उस पदार्थ में अतृप्ति हो जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति के लिए आवश्यक है कि गुणों की अनंतता हो, सीमा हो, तो फिर उससे अधिक चाह होती है। जैसे कह दिया जाए कि आत्मा में 1 करोड़ गुण हैं, 1 करोड़ से आगे अभी बहुत बाकी है, तो कम हो गए ना, ज्यादा क्यों नहीं है? 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही क्यों रखे भगवान ने? ज्यादा में क्या दिक्कत है?
इसलिए इतने हों कि जिनको गिना न जा सके, जिनका विचार न किया जा सके, जिनका अनुमान किया जा सके और जिनका अनुभव किया जा सके। अनुमान से भी अधिक अनुभव की है बात। तो आत्मा की अनुभव की एक पर्याय में अनंत गुणों का स्वाद एक समय में आता है, एक साथ। ये सारी जो विशेषताएं हैं आत्मा की, ये सब अनुभूति के विषय हैं। उस समय वास्तव में आत्मा जाना जाता है। जितनी बातें अध्यवसान में उत्पन्न होती हैं, इन सब से आत्मा भिन्न प्रकार का है, ये अनुभव में जान ली जाती है। जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ, ये जाना कि आत्मा मनुष्य नहीं है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये अनुभव में आता है। नार की नहीं, देव नहीं, तिर्यंत नहीं, किसी को दुखी करने वाला, सुखी करने वाला नहीं। ऐसा हर जीव जाने, सुखी होता हूँ मैं किसी से, दुखी होता हूँ मैं किसी से, अथवा सुखी करता हूँ किसी को, दुखी करता हूँ सुखी को। इस बात को छोड़कर, इसको समाप्त करके वो अपने भीतर उतर जाए। हर जीव के लिए है ना बात। तो सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, अथवा सुखी करता हूँ, दुखी होता हूँ, मारता हूँ, बचाता हूँ, अथवा मरता हूँ और बचाया जाता हूँ। इस तरह की जो मिथ्या विकल्प हैं, ये मिथ्या विकल्प जब अनुभव होता है तो झूठे नजर आते हैं। और हर आत्मा यदि इस विश्वास में प्रवर्तित हो तो उसका उद्धार हो जाता है। हर जीव के लिए है नहीं, तो हर जीव कर नहीं पाता है, लेकिन शिक्षा तो हर जीव के लिए है। जितने भी जैसे स्वास्थ्य के नियम हैं, उनको जब प्रचारित और प्रसारित किया जाता है तो वो हर नागरिक के लिए है। कोई ये कहे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो मत करो। तुम नहीं कर पाओगे तो तकलीफ पाओगे। पर ये बात हर आदमी के लिए है। इसी तरह यह निगोद की जीव तक के लिए है। वो कहता मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तुम मत करो, अभी तुमको दुख पाना है, इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। करे तो कोई इनकार करेगा? निगोद में अगर इस बात को आत्मा करना चाहे, कोई इनकार करेगा? लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था, उसकी शक्ति, उसकी पर्यायी शक्ति ही नहीं है, इसलिए नहीं कर पाएगा। वो बीमार हो, कोई लकवे का बीमार हो, उसको कहा जाए कि तुमको स्वास्थ्य के इन नियमों का पालन करना है, मेरे से नहीं होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं तो यहाँ बिस्तर से नहीं उठता हूँ, मैं स्वास्थ्य के नियमों का पालन कहाँ से करूँ? इसी तरह सैनी पंचेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य जितने भी जीव हैं, वे इन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको भी कहा जाता है कि जब तुम पालन करने लायक हो जाओ तो इसको भूल मत जाना, यही करना सबसे पहले, और कोई कर्तव्य दूसरा करने लायक नहीं है। तो मैं पर का हनन करता हूँ इस प्रकार के, और मैं नारक हूँ इस प्रकार के। मैं परद्रव्य को जानता हूँ इस प्रकार के। 3 प्रकार के बताए ना। एक में से क्या बताया? एक में जो पर्याय है उसको अपना स्वरूप ही जाना, आत्मा से भिन्न, आत्मा से विपरीत, स्वयं अपने ही पास जो पर्याय हैं उनको अपने से भिन्न जाने। मैं नारक हूँ, ये क्या हुआ? ये स्वरूप ही जाना उस नारक पर्याय को अपने। द्रव्य का पर्याय में आरूढ़ जैसे होता है ना, है तो आत्मद्रव्य शाश्वत,
और उसका आरोप किसमें कर दिया? इसने आरोप क्या कर दिया? मान ही लिया कि मैं नारक हूँ, नारकी हूँ, मनुष्य हूँ, मन में इतना सा हूँ। और है कितना? अनादि अनंत है ना। माना कितना? इतना सा हूँ बस। बस नरक से निकल जाऊंगा तो नारकी खत्म हो गया, तो आत्मा भी खत्म होगा। तो इसने उस नारक पर्याय को आत्मा ही माना, आत्मा की सत्ता ही माना, स्वरूप ही माना, आत्मा को इतना ही माना। अब दूसरा, मैं हनन करता हूँ, मैं पर का हनन करता हूँ। इसमें क्या किया? इसमें भी जो दूसरा पदार्थ है उसको आत्मा के साथ जोड़ा, आत्मा के साथ उसका संबंध जाना। जब संबंध होता है तो वहाँ दो पदार्थ एक होते, संबंध हो तो वहाँ पर भिन्नत्व का अनुभव नहीं होता है। तो मैं अन्य का हनन करता हूँ अथवा रक्षा करता हूँ, तो जब तक उस पदार्थ पर, उस जीव पर इसका अधिकार न हो तब तक ये ऐसा कर नहीं सकता है। इसलिए इसने अपना संबंध उसके साथ, कौन सा संबंध? आत्मीय संबंध। अगर औपचारिक संबंध हो तब तो यहाँ कोई बात चर्चा करते नहीं आचार्य, लेकिन संबंध औपचारिक होने पर भी इसने वास्तविक माना। केवल पास पास रहने का संबंध है, दो जीव पास पास रहते हैं और क्या है। इस तरह अड़ोस पड़ोस के संबंध को वास्तविक संबंध जाना और माना। ये माना कि मैं अन्य जीव का हनन करता हूँ, और हनन करने वाले ने ये माना कि मैं बचाता भी हूँ। लेकिन इसका प्रयोग करके देखे तो फेल हो जाता है। इसलिए कहते हैं आचार्य, हम कोई तुमको जबरदस्ती ये बात मनवाते हैं, कोई हम ऑर्डर देते हैं कि तुम ये मानना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तुम प्रयोग करो और फिर मानो। तुम मानते हो ना कि मैं दुखी करता हूँ किसी को, तो करो दुखी, तुम करो तो दुखी। कितना दुखी करते हो तुम? मुनिराज को दुखी करोगे तो वो दुखी होंगे ही नहीं, तो कहाँ दुखी किया तुम? और औरों को भी दुखी करके देखो तो किन किन को कर लेते हो अपने जीवन में, बताओ सही दुखी। और फिर मानते हो कि मैं सुखी भी कर सकता हूँ, तो जरा करो तो। अनंत जीव प्रति समय इस वायुमंडल में मरते हैं, एक को तो बचाओ, एक आध को तो जीवन दो। मैं सुखी करता हूँ और मैं बचाता हूँ, इसमें जब तक उसको जीवन न दिया जाए तब तक वो बचेगा? जिसके जीवन का अंत हो गया हो, जिसका आयु कर्म क्षीण हो गया हो, उसको यह आयु कर्म दे तब तो वो बचे। वो लंबा हो तभी बचे ना। तेल बीत रहा हो और उसमें तेल डाले तभी तो दीपक आगे चले, वरना चलेगा? तो तेल ही नहीं है, कहाँ से डालेगा? तो मैं बचाता हूँ किसी को, सुखी करता हूँ, तो दोनों तुम अपना सुख उसको दो। तो जरा घर में तो ट्राई करके देखो एक बार, घर में जो बिस्तर पर पड़ा है, मरना सन्न है और केवल घड़ियां गिन रहा है, उसको बचाओ तो तुम। अपना खास जो तुम्हारा इकलौता लड़का, प्यारा, तुम्हारे जीवन का आधार, उसको तो बचाओ। देखो तो जरा, वहाँ तो आराम है, तुम अपनी आयु में से उसको थोड़ी सी दे दो। संभव नहीं है, बात नहीं है तो फिर मानना छोड़ो। या तो करो या फिर मानना छोड़ो, दोनों में से एक ही बात है। तो तीसरी हो सकती है, या तो करके बताओ या फिर श्रद्धा का विसर्जन करो। ये दो बात हुई नहीं। पहला तो हुआ स्वरूप, उस पर्याय को नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्याय को आत्मा का स्वरूप, आत्मा ही माना, आत्मा को इतना ही माना, एक बात। दूसरा कि दो पदार्थ भिन्न भिन्न होने पर भी उसको कर्म और आपको कर्ता माना, उसको कर्ता और अपने को कर्म। जिसने अपने को कर्ता और उसको अपना कर्म माना, क्या माना? कि मैं आत्मा और दूसरे का सुख वो मेरा कर्म, मैं आत्मा और दूसरे को दुख देना ये मेरा कर्म। इस तरह जब तक दो पदार्थ एक न हो, दोनों में संबंध न हो, तब तक ये किसी को दुखी कर नहीं सकता और सुखी कर नहीं सकता है। ये जब तक कमरे का ताला नहीं टूटे तब तक भीतर की वस्तु कैसे ले सकेगा? तो यह दूसरे पदार्थ का स्पर्श तक तो कर नहीं सकता है।
उसके भीतर प्रवेश करने की बात तो बहुत दूर है, कोसों दूर की। ये स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा आचार्य तीसरी गाथा में कह रहा है। संकेत दिए कि नहीं? उन सारे संकेतों से समय सार चलता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता। तू मारने बचाने की बात करता ही आई कहाँ से है? कहाँ ये बात? तो छू ही नहीं पाता है किसी को। इस तरह अपने को कर्ता और दूसरे पदार्थ को कर्म मानता है। हम कर्ता कर्म संबंध वहाँ मानते हैं, और वहाँ हो सकता है कि जब दो पदार्थ एक हों, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर सके तब उसका काम कर सकता है। दूर दूर है तो नहीं कर सकता, और दूर दूर है तो हम कर्ता कहेंगे कैसे उसको? कर्म तो कहाँ हो रहा है, कर्ता कहाँ है, तो किसने किया ये कैसे बोलेंगे हम? वहाँ तो पदार्थ तो बहुत है, कर्ता किसको कहेंगे? कौन कर्ता कहा जाएगा? कौन कहा जाएगा? जैसे रोटी बन रही है ना, तो वहाँ कितने हैं पदार्थ, कर्ता किसको बोलोगे? कारण किसको बोलेंगे? कैसा? वो बनाने वाली स्त्री, तो बनाने वाली स्त्री हो और वो बेलन नहीं हो तो चकला कहेगा कि मैं नहीं होता तो, और तवा कहेगा कि मैं नहीं होता तो, चूल्हा कहेगा कि मैं नहीं होता तो, फिर क्या बोलेगी वो? तो किसको कर्ता बोलोगे? तो ये कर्ता ही नहीं है, तो कौन है कर्ता? ये रोटी का कर्ता रोटी के भीतर है। तो हुकुमचंद, ऐसी अटपटी बातें हैं जो धरती आसमान में बिल्कुल औंधी लगे, औंधी एकदम। रोटी का कर्ता रोटी के पास है, उसके बाद उसका कर्ता होता नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाए तो हम निर्णय ही नहीं कर सकेंगे कि इतने हैं, इनमें से कर्ता कौन है। और हम किसी एक को कर्ता कह देते हैं तो इनमें झगड़ा हो जाता है वापस में, और उसका कोर्ट में भी निपटारा नहीं है। कोर्ट भी ये कहेगी तुम कोई कर्ता नहीं हो, जो कर्ता तो पूरा होता है। तुम में कर्तापन का बंटवारा कैसे करें हम कि तुमने थोड़ा 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 किया, और तुम हर एक कहते हो कि मैं नहीं होता, तो इसका मतलब तुम ही पूरे करता। क्योंकि इनमें से एक भी गायब हो तो रोटी बनेगी, एक भी गायब हो तो ये पूरे पूरे करता रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे पूरे करता। तो कितने हो गए करता ही? इतने सारे करता हो गए तो इनकी शान फिट हो गई, क्योंकि ये अहंकार नहीं कर सकते कि मैं ही करता हूं। और करता तो एक होना चाहिए कार्य का, ताकि उसकी जिम्मेदारी तो हो ना। इसलिए कहते हैं कि ये जो अन्य पदार्थ हैं इनको जैन दर्शन कर्ता नहीं मानता, भगवान महावीर इनको कर्ता नहीं मानते, गौतम गंधर इनको कर्ता नहीं मानते, और अनंत दिगंबर आचार्य कर्ता नहीं मानते। तो ये दूसरे प्रकार का अज्ञान हुआ। पहला अज्ञान तो हुआ ये जो पर्याय प्राप्त है इसी को आत्मा मानना, आत्मा को इतना ही मानना। और दूसरा, दो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तो दूसरे पदार्थ को अपना कर्म और अपने को कर्ता मानना, और फिर उलटकर उसको कर्ता और अपने को, तो वो भी मुझे सुख देता है और दुख देता है। ये दूसरे प्रकार का देवसान। और मैं परद्रव्य को जानता हूं, ये जरा बारीक मामला। मैं परद्रव्य को जानता हूं, ऐसा जिसने जाना माना तो वह हमेशा परद्रव्य की ओर ही, क्योंकि उसने क्या माना अपने आप को, अपना स्वरूप क्या माना उसने? ये परद्रव्य को जानना ये अपना स्वरूप माना ना, तब वो हमेशा परद्रव्य को ही जानता रहेगा। उसका ज्ञान, उसकी नजर, उसकी आंखें वो परद्रव्य की ओर ही रहेंगी। एक बात। अब परद्रव्य का जानना किसको कहते हैं? कि जो ये जानता है कि ये जो परद्रव्य है, ये जो अन्य पदार्थ है, ये सिर्फ मेरे जानने लायक ही है और कुछ करने लायक तो नहीं है। ऐसा जानते ही वहां से इसकी नजर फिर जाए, उसको हम जानना कहते हैं। वहां नजर लग जाए तो हम उसको करना कहते हैं, हम उसको संबंध कहते हैं, इसकी खोटी नियत कहते हैं हम। अगर ये दूसरे पदार्थ की ओर देखता ही रहे तो हम इसकी नजर को खोटी कहते हैं। क्यों खोटी कहते हैं? खोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा पदार्थ उसमें इसका कुछ भी तो नहीं है। ये जानना था असल में, इस पदार्थ में मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसने जाना तो वहां से इसकी दृष्टि फिरकर अपने ऊपर आ जाती है कि मैं तो अपना करूं या इसको देखूं। क्या करे आत्मा? क्या करे? एक दिक्कत नहीं हो जाती है? जैसे हम अपना काम कर रहे हों
और कोई यूं कहे कि साहब जरा देख लेना, ये मेरा स्कूटर खड़ा है, हो गया ढेर। अरे साहब देखने में क्या लगता है? अरे देखना नहीं, तुम तो मेरे को मार गए, कहते हैं बांध गए भाई। तो देखना, तुमको तो दिखना सूझा और मैं पूरा का पूरा बंध गया, मेरा सारा काम ढेर हो गया। इस तरह मैं परद्रव्य को जानता हूं कि इसमें तो तेरी मट्टी पलीत हो गई सारी, तो परद्रव्य को जानने से तेरे को क्या काम है? इसलिए अपने को परद्रव्य के साथ जोड़ना अच्छा नहीं है। ये भी पूरा का पूरा ऐसा ही अध्यवसान है कि जैसे मैं मनुष्य हूं, जैसे ये पूरा अज्ञान, इसमें अज्ञान कम नहीं परद्रव्य को जानने में, ऐसा मत समझना थोड़ा होगा, उतना ही है। इसने जानने के नाम पर अपना संबंध अनंत परद्रव्यों से जोड़ा है, क्योंकि जिसको सिर्फ जानने वाला ही जानता है या मानता है, तो वहां से नजर फिर जानी चाहिए, फिर उसको जानना बंद करे। जो जानने लायक है सिर्फ उनको जानना बंद करे तो इसको जानने वाला कहते हैं। ये जानता रहे तो इसको बदनीयत कहते नहीं। पराया पदार्थ हो ना, तो उसकी तरफ अगर हम देखते ही रहें तो वो भला आदमी मानेगा अपने को कि ये क्यों झांकता है बार बार? तब हमारा जवाब ये हो कि झांकने में क्या है, मैं कोई ले तो रहा नहीं हूं, कि ये जो तुम्हारा झांकना है ये लेने के लिए ही है। वरना जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ तो तुम झांकते क्यों हो? और झांकने में भी आ जाए तो तुरंत मुंह फेर लेना चाहिए, लेकिन तुम तो झांक ही रहे हो, बराबर देख ही रहे हो। ये जो तुम्हारा देखना है वह खतरनाक है। तो उसके विरुद्ध शिकायत भी की जा सकती है, कंप्लेंट भी की जा सकती है, बल्कि केस भी किया जा सकता है। बोले रोज रोज आता है और ये मेरी दुकान के सामने खड़ा रहता है, तो उसका तर्क यह है कि सड़क तो तुम्हारी नहीं है, हाँ नहीं है, और आंखें भी मेरी नहीं है, तुम्हारी है आंखें, तो फिर क्या दिक्कत? तो पूरी दिक्कत, पूरी आपत्ति है हमको, तो पूरा ऑब्जेक्शन है कि तुम इस तरह से नहीं झांक सकते, क्योंकि झांकना इसको नहीं कहते हैं। झांकना तो ये बाजार में लोग जा रहे हैं इसको कहते हैं। बस ये जा रहे हैं यूं भी देख लेते हैं, यूं भी देख लेते हैं। तुम तो रुक गए हो एकदम, इसलिए हम इसको देखना नहीं कहते। इसे देखना उसको कहते हैं कि जहां न देखे, देखता हुआ न रह जाए, देखने न लग जाए, उसको देखना कहते हैं। ये क्या करता है मूर्ख? कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, तो ये वहां उसको देखने ही लग जाता है। देखने लग जाता है तो ये उसके साथ अपना कोई न कोई संबंध जानता है, तब न देखने लग जाता है, तब न इसकी आंख लगती है वहां। ये अध्यवसान अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। 3 प्रकार के बताए, याद रहेंगे कि नहीं? अब जा रहा है ये बंद अधिकार है? याद रखना ही नहीं है तो याद कहां से होगा? याद रहे ये तो बार बार याद आ गई, फिर वो झगड़े में पड़ जाए। इसलिए जहाँ का जहीं पल्ला झाड़ के खत्म किया जाए। वो तो किसी के यहाँ शादी हो, गीत गाने जाए, वो गीत को वहीं धर आते हैं कि घर पे लाते हैं, घर पे आते हैं, उसके उस दूल्हे के या उस लड़की के गीत गाते हुए अपने घर पे आते हैं, तो वहीं धर आते हैं। ऐसा ही करना, ये गीत यहीं रहे, मैंने साथ में नहीं जाएंगे। 3 प्रकार बताइए। एक तो पर्याय को अपना स्वरूप अर्थात आत्मा ही मानना पूरा का पूरा, यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं। अब दूसरा, 2 पदार्थ न्यारे न्यारे होने पर भी उनके साथ किसी न किसी बहाने अपना संबंध स्थापित करना। ये मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ। जब ये कर नहीं सकता है तो भी ये अहंकार करता है। तीसरा, मैं जानता हूँ। ये जानने का खतरनाक है।